Hello, welcome my dear student to today's daily news analysis। ये आपका 12 जून 2026 अरुणाचल टाइम्स का हम लोग स्टार्ट कर रहा है। द फर्स्ट न्यूज़, सिंस ये नॉर्थ ईस्ट पीएससी का चैनल है एंड इट्स नेसेसरी कि ये जो एफर्ट स्टार्टेड बाय आवर मैडम ओसिन मोसू उसके बारे में जो अरुणाचल टाइम्स में डाला है, तो एग्जाम फॉर्मेट में नहीं पूछेगा, बट इट्स फॉर information, educational information to all the aspirants as well as to those people जो सोचता है कि only गेटिंग गवर्नमेंट जॉब इज द अल्टीमेट गोल। सो वो लोग के लिए भी ये एक इंस्पिरेशन के तौर पे आप लोग देख सकता है। सो एन एजुकेशनल इनिशिएटिव जो हमारा फॉर्मर मिस अरुणाचल भी रहा है एंड एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी है ओसिन मोसू। सी हैज ट्रांसफॉर्म द रीजन, अरुणाचल का एक रीजन जहाँ पे ऑनलाइन का 74 आवर्स का जो महा मैराथन लाइव क्लासेस है उसको स्टार्ट करते हुए सी कुड गेन अराउंड 35,000 ऑफ एस्पिरेंट्स दे हैव टेकन, दे हैव जॉइन दिस कोर्सेस। मतलब ये जो लाइव सेशन है उसमें वो लोग ज्वाइन किया है फ्रॉम ऑल ओवर द मतलब इंडिया के पार्ट से। ठीक है, सो सच इनिशिएटिव बेसिकली एक लीडरशिप क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है, यानी कि एक एंटरप्रेन्योरशिप एंड एक वुमेन एम्पावरमेंट को ये शो करता है। सो नॉर्थ ईस्ट पीएससी ये पूरा हफ्ता 72 आवर्स का महा मैराथन लाइव क्लासेस को लॉन्च किया है जस्ट बिफोर द एग्जाम। तो इसमें ओवर 35,000 ऑफ द एस्पिरेंट्स अरुणाचल को छोड़ के बाहर इंडिया से भी पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ये एग्जाम मतलब मैराथन को स्टार्ट करने का सिर्फ यही है कि जो इन्फॉर्मेशन होता है एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन के तौर पे एक्सेसिबल के इजीली एक्सेसिबल होने के लिए ये मैराथन को स्टार्ट किया है। ओके, सो इसके अंदर में वी कैन सी कि हाउ ए मतलब एंटरप्रेन्योर के तौर पे एक एजुकेशनल के तौर पे सी हैज लेड ए एग्जांपल इन द पेट्रियार्कल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज वेल एज इन इंडिया। ओके, सो ये एक कमेंडेबल, बहुत ही कमेंडेबल एफर्ट है। सो फॉर दैट आई हैव पुट द न्यूज़। ठीक है, नेक्स्ट, तागी तागत ताई तागक इलेक्टेड अनअपोज्ड टू राज्यसभा फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश का एक सीनियर बीजेपी का जो लीडर है ताई तागक, उसको अनअपोज राज्यसभा का कैंडिडेट बोलकर डिक्लेयर कर चुका है। तो ये जो डिक्लेरेशन है इट वाज डन बाय द रिटर्निंग ऑफिसर कम सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली तादर मीना। ओके, सो द रीजन होता है कि ताई तागाक एज ऑफ नाउ सी ही इज द ओनली कैंडिडेट जो नॉमिनेशन फॉर द सिंगुलर सीट के लिए वो अप्लाई किया है। सो ऐसे में एक्टिव इलेक्शन प्रोसेस रखना अननेसेसरी मानता है। सो इसको अंडर द सेक्शन 53 2 एंड 3 ऑफ द Representation of People's Act of 1951 as well as Rule 11(1) of the Conduct of Election Rules of 1961 के अंदर में उसको राज्यसभा का मेंबर बोल के डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो ये सेरेमनी में ऑफिशियली उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो डेजिग्नेटेड सर्टिफिकेट है उसको हैंड ओवर किया गया है, और वो आपका नोकमे नमाते हॉल जो हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट के अंदर में है उसमें किया गया है। नोक्ते नमाते फर्स्ट प्रोटम स्पीकर ऑफ अरुणाचल प्रदेश है ना। नाउ स्पेशली एपीएस सिविल सर्विस जैसे एग्जाम होता है तो उसमें सेक्शंस लोग को ऑफन पूछा जा सकता है। एंड आपका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत रिपीटेटिव फॉर्मेट में मेंस में भी इवन पूछा जाता है। तो उसका सेक्शन 51 ये ऐसा प्रोसीडियर है जहाँ पे कैंडिडेट के बारे में, कंटेस्टेंट वाला जो कैंडिडेट है उसका नंबर, कितना नंबर नॉमिनेट कर सकता है, फाइल कर सकता है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में है। और सेक्शन 53 टू जो है ये मैंडेट करता है कि जितना भी कैंडिडेट होता है वो इक्वल नंबर ऑफ द सीट्स वो उसको मतलब उस हिसाब से जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो फोर्टिफाइड कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है अगर रिटर्निंग कैंडिडेट्स कम होने से। ठीक है, उसके बाद कंडक्शन ऑफ इलेक्शन रूल ऑफ 1961, यहाँ पे पूरा प्रोविजन देता है, फॉर्मल गाइडेंस है जहाँ में पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट है ना वो सबको डाला जाता है। एंड अगर कोई इमीडिएट डिक्लेरेशन होता है अनकॉन्टेस्ट सिनेरियोस में उसको भी किस तरह से डिक्लेयर करना है उसका प्रोविजन डालता है। ठीक है, तो रिमेंबर राज्यसभा का जो एलोकेशन एंड कॉम्पोजिशन है वो फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। तो ज्यादातर वो शेड्यूल को भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही सीट है राज्यसभा के लिए, और इसमें राज्यसभा का जो कॉलेजोल ये इलेक्ट्रल कॉलेजोल सिस्टम बोलता है इलेक्शन सिस्टम को। तो ये टर्म्स लोग को आप याद कर लो एग्जाम के लिए। नाउ रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? रिटर्निंग ऑफिसर इसको डेजिग्नेटेड आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है फॉर एवरी पार्लियामेंट या तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। राज्यसभा का केस में सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो बेसिकली अपॉइंट कर सकता है
और या तो वो ड्यूटीज ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर को परफॉर्म कर सकता है। कैटरेक्ट सर्जरी रिज्यूम्स एट रुक्सिंग कम्युनिटी हेल्थ केयर आफ्टर ए डेकेड। सो रुक्सिंग का तासी पांगंग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे एक माइलस्टोन ऑब्टेन किया है ग्रास रूट हेल्थ केयर और रूरल आई केयर के लिए, जिसमें आपका जो वहाँ का जितना भी ऑप्टेल्मिक जो टीम है लेड बाय डॉक्टर काई, वो वहाँ में जून 9 से सर्जिकल ऑपरेशन 5 कैटरेक्ट पेशेंट्स के लिए किया गया है। ठीक है, सो एग्जाम के लिए ये पब्लिक हेल्थ फ्रेमवर्क जो होता है ये अपना इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अंदर में 3 टायर सिस्टम में फॉर्म किया जाता है। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जैसे कि आपका सब सेंटर्स जो बस्ती में होता है, सेकेंडरी जैसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स लोग होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, टर्सरी जो मेडिकल एंड स्पेशलाइज हॉस्पिटल जैसे हमारा ट्रिम्स है। ठीक है, तो ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के साथ में मिलके ये ऑपरेशन को किया है। तो कम्युनिटी हेल्थ में क्या क्या प्रोविजंस हो सकता है, वहाँ में राउंड द क्लॉक इमरजेंसी ऑब्स्ट्रिक का होना, सामान जरूर हो, मतलब डिलीवरी इक्विपमेंट्स होना है, न्यूबॉर्न का ब्लड स्टोरेज केयर सर्विसेज एंड स्पेशलाइज ऑपरेशन ऑप्शनल, ये सब भी प्रेजेंट होना है। ठीक है, सो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको इंडिया इन द ईयर 1956 में लॉन्च 1976 में लॉन्च किया है। कंप्लीटली 100% सेंट्रल ही स्पॉन्सर करता है। सो इसका मेन मोटिव है कि ब्लाइंडनेस जो इंडिया में बढ़ रहा है ऑक्यूपेशन के जरिए या तो अदर मेथड्स, उसको रिड्यूस करना। ठीक है, डन। तो ये आपका मिशन मोड अप्रोच नेत्र ज्योति अभियान इसके अंदर में आ जाता है, जहाँ में डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में स्पेशली केसेस रिलेटेड टू कैटरेक्ट उसको फ्री में कैंपेन करके सर्जरी किया जाता है। ओके, नाउ नॉर्थ ईस्ट का रीजन में सच हेल्थ केयर डिलीवरी पहुंचाना तकलीफ हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले आता है ह्यूमन रिसोर्स डिफिसिट। हमारे यहाँ पे डेफिशिएंट होता है, स्पेशली सर्जिकल का जो स्पेशलिस्ट होता है उसका डेफिशिएंट हो जाता है। उसके अलावा हमारा जोग्राफिकल ऑब्स्टिकल, हाई टोपोग्राफी एंड डिफिकल्ट टेराइन की वजह से फंक्शनल रीजनल पब्लिक हब्स बनना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो कैटरेक्ट के बारे में प्रोग्रेसिव मेडिकल कंडीशंस होता है, जहाँ पे आपका ये जो लेंस होता है ना, हमारा जो लेंस होता है स्पेशली जो आइरिस एंड प्यूपल के सामने में जो रहता है उसमें क्लाउड यानी कि मिस फॉर्मेट आ जाता है, मतलब मिस आ जाता है जिससे लाइट पास नहीं होता है। तो ये आपका कॉजेस लाइक एजिंग से हो सकता है, या आपका डिजीज जैसे डायबिटीज मेलिटस होता है उसकी वजह से भी हो सकता है। और उसके बाद अगर आप दूसरा मेडिसिन जैसे कि कोर्टिकोस्टेरॉइड टाइप का मेडिसिन आप अगर लेते हैं, तब भी देयर इज अ चांस कि आपको कैटरेक्ट होने का चांस है। और दूसरा एनवायरमेंटल एक्सपोजर, यानी कि आप बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑक्यूपेशन का एक्सपोजर भी हो सकता है इस टाइप का। उसके बाद लाइफस्टाइल फैक्टर, अगर आप रेगुलर तंबाकू कंजम्पशन करता है तो उसमें भी आपका जो डेलिकेट लेंस आई लेंस है उसको वो हैम्पर कर सकता है। उसके बाद ओकुलर ट्रॉमा, जैसे कि कोई केमिकल बर्न्स हो गया, इंजर हो गया, पंचर, या तो कोई बॉक्सिंग मार दिया है ना, ये सब से भी आपको होने का चांस होता है। ठीक है, तो इसमें आपका ब्लर डिम एंड फिल्मी इस टाइप का डिफरेंट टाइप्स मतलब आपको दिखाई नहीं देता है होगा, तो कम्प्लीटली ओपेक फॉर्म हो जाता है। डन। सो गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी दे आर ट्राइंग, स्पेशली रोल ऑफ द कम्युनिटी लीडर्स, वो लोग देख कोशिश कर रहा है कि किस तरह से सच टाइप ऑफ सेंसिटिव सर्विसेज आपका फार फ्लंग एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश में पहुंचा सके। दूसरा, सच हेल्थ केयर, ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 के अंदर में आता है, एंड नेशन इसको एजुकेशन के साथ इंक्लूसिव फॉर्मेट में इंक्लूड करने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है, दूसरा ये एकेडमिक फाउंडेशन में स्पेशली हेल्थ केयर को लेके एक इम्पोर्टेंट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है वो उसको करने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम अंडर निपुण भारत अंडरवे। नाउ ए 5 डे बिल्डिंग प्रोग्राम, जहाँ पे स्कूल टीचर्स लोग के लिए आपका जो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल इन तवांग ये इनिशिएटिव को स्टार्ट कर रहा है। तो इसमें आपको दे आर ट्रेनिंग की या में जो टीचर्स है वो लोग को इस तरह से ट्रेन किया है कि प्राइमरी लेवल से लेके क्लास 2 लेवल तक जो अप्रोच होता है स्टूडेंट को लेके उसको किस तरह से क्लासरूम में मतलब प्लेस कर सके। ठीक है, तो ये एक ऐसे प्रोग्राम है जहाँ में स्ट्रेटजीज री ऑफ द फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो स्किल्स है उसको अर्ली लर्नर्स के अंदर में कैसे डाल सके। ये आपका समग्र शिक्षा वो ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क के अंदर में आता है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ में तवांग का जो डिप्टी कमिश्नर है वो इसको ये इवेंट को इनॉग्रेट किया है। उसके बाद अध्ययन फाउंडेशन एक एनजीओ वो भी ये इनिशिएटिव को हेल्प कर रहा है अलोंग विद द ट्यूशन गवर्नमेंट स्कूल्स इन द डिस्ट्रिक्ट। नाउ ये जो निपुण क्या है उसको हम लोग देखेगा। दिस इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। ये इनिशिएटिव को हमारा गवर्नमेंट ईयर जुलाई 2021 में इसको अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में इसको इम्प्लीमेंट किया है। इसका टारगेट बेसिकली क्या है, 3 साल से 9 साल तक का जो बच्चा है वो लोग के ऊपर में होलिस्टिक डेवलपमेंट लेके आना, ये उसका टारगेट है। ठीक है। तो इसका डेडलाइन बेसिकली 2027 तक इसका डेडलाइन रखा है। ये हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ इम्प्लीमेंट करता है, मतलब अलाइन करता है। ठीक है, डन। सो इसके बारे में इसका ईयर जो है उसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है। उसके बाद हम एमसीक्यू से स्टार्ट करेगा। Under which statutory provision is a candidate declared elected unopposed if the number of contesting candidates is equal to or less than the number of vacant seat। तो ये आपका सेक्शन 53 के अंदर आता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 के अंदर में। उसके बाद एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इज गवर्न बाय थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये गलत है, थर्ड नहीं फोर्थ शेड्यूल है। अरुणाचल प्रदेश इज एलोकेटेड एग्जैक्टली 2 सीट। नो, अरुणाचल प्रदेश सिर्फ एक सीट है, तो इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन हो गया डी। डन। To qualify as the first referral unit, a community health center must provide which of the following essential round the clock services। ये है इमरजेंसी ऑब्स्ट्रिक केयर, न्यूबॉर्न का केयर एंड ब्लड स्टोरेज। डन। What is the primary target threshold for lowering the prevalence of avoidable blindness अंडर इंडियाज नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट? तो ये है 0.25%, इतना होना है। उसके बाद क्वेश्चन स्पेशली राज्यसभा को लेके पूछा जा सकता है, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है उसमें डेमोक्रेटिक रियलिटीज को बारे में आपका जो नेसेसरी स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क जहाँ पे अनकॉन्टेस्ट विक्ट्रीज होता है, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश कैसे पॉलिटिकल डायनामिक्स को शो करता है, पूछ सकता है। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, स्पेशली आपका जो पब्लिक हेल्थ एंड रूरल गवर्नमेंट्स को लेके, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को लेके भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उसके बाद थॉट ऑफ द डे, डोंट एम फॉर सक्सेस इफ यू वांट इट, जस्ट डू व्हाट यू लव एंड बिलीव इन एंड इट विल कम नेचुरली, डेविड फ्रॉस्ट। ठीक है। सो यही चीज थॉट के साथ आज का न्यूज़ एनालिसिस यहीं पे खत्म। कीप स्टडीइंग माय डियर स्टूडेंट।